भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 24 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका इंग्लिश का और हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका इंग्लिश का 100% आपका ओरिजिनल पेपर एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया है। यहाँ पर आप पूरे प्रश्न को पहले देख लीजिए, एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया, तो मैं पूरे प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया हूँ। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको दोनों इस वीडियो में बता दूंगा। डाउनलोड करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। एक छात्र के द्वारा ये प्रश्न पत्र सेट आपको सेंड किया गया है, तो मैं यहाँ पर चलिए पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेता हूँ। और साथ ही साथ इसका विषय कोड की बात करें तो 106 रहने जा रहा है। अगर आप साइंस लिए होंगे तो वहीं पर, अगर आप कॉमर्स लिए होंगे तो आपका 125 और आपका अगर आर्ट्स लिए होंगे तो आपका 206 रहने जा रहा है। और अदर कोर्स वाले का यहाँ पर आपका विषय कोड है। तो आप चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और किस रूप में आपको सभी प्रश्न का उत्तर देकर आए। तो ये आपका क्लास 12th का जुलाई मंथली एग्जाम का हिंदी का ओरिजिनल पेपर है, एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया है, इसीलिए यह पेपर लग रहा है ओरिजिनल पेपर है। तो जल्दी जल्दी से मैं पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें प्यारे साथियों, एक नया प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर प्यारे साथियों आपको किन्हीं 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर आ गया है, तो मैं जल्दी से इसका ऊपर में वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर आप उसको जरूर देख लें। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है और सभी प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर देखिए पेन से कर दिया हूँ। तो सभी प्रश्न का उत्तर आपको मैच कर लेना है। एक नया प्रश्न क्या कर आपसे, सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही, एकांकी, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी से सभी प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से खूब सारा प्रश्न आज के एग्जाम में आपको सीधे सीधे टकरा जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्न क्या कर आपसे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर नोट करेंगे आपका वाराणसी में। अगला तीन प्रश्न क्या कर आपसे, जूठन शीर्षक की आत्मकथा का लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। प्यारे साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, वो पूरे पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना आपको मैं आगे बता दूंगा। और साथ ही साथ एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जल्दी इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? बिल्कुल से आपका मल्याज हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, जूथन किस विधा की रचनाकार है? बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अर्थात की आत्मकथा का। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, जो कि 24 जुलाई के दिन जो पेपर देने जा रहा है वो आपका यहाँ पर देखिए 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया है। तो मैं पूरे पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन कर आपके लिए यहाँ पर उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों 7वां प्रश्न क्या कर आपसे, उसने कहा था यह रचना वर्ष क्या है? तो बिल्कुल से आपका 1915 हो जाएंगे, इसका साथ ही आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 7वां प्रश्न का। तो ये पूरे छात्र के द्वारा, एक छात्र के द्वारा पेपर सेंड किया गया, तो मैं पूरे पेपर का चलिए सॉल्यूशन करा देने जा रहा हूँ। 8वां प्रश्न क्या करें, यहाँ से आपका सीधे सीधे ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में जितना भी आपका +2 विद्यालय है चाहे कॉलेज है, तो सभी में एक ही प्रकार के क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ऐसे विद्यालय है यहाँ पर एग्जाम हुआ है और वहाँ पर के छात्र यहाँ का पेपर सेंड किया है, तो मैं वही पेपर आपके यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है जायस नामक नगर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9वां प्रश्न क्या करें, साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि सूरदास। नवदास के शिष्य कौन थे? अग्रदास, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कर आपसे, सरायाम ताल के कल जल, सरायाम तल का जल कैसा है? स्थिर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। चित्ररेखा किनकी प्रकृति है? तो ऑप्शन सी अर्थात कि मलिक मोहम्मद जैसी की। प्यारे साथियों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर जल्दी इसका हिंदी का सब्जेक्टिव उत्तर आपको अपलोड करूंगा और साथ ही साथ इस इंग्लिश का भी आपको जल्दी इसका ऊपर मैं आपको अपलोड कर देने जा रहा हूँ। और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का 100% रियल पेपर है, वो आपके पेपर सीधे सीधे आपको एग्जाम में मैच कर जाएंगे। कवितावली की रचनाकार कौन है? तुलसीदास, बउआ भी जानते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों आपको एक नंबर नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो जल्दी से मैं इसका पीडीएफ आपके नंबर पर सीधे सीधे सेंड कर दूंगा। तो प्यारे साथियों आपको जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर आपको एक नंबर नोट कर लेना और उसके साथ साथ यही नंबर से आपके नंबर पर पीडीएफ जाएंगे। तो और आगे मैं आपको बता दूंगा आसान तरीका से कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वो मैं 3-4 तरीका दे दूंगा, 4-5 स्टेप से अपना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न आपके ये हो गया था। 14वां प्रश्न, कंकल का उपन्यासकार कौन है? तो बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद। 15वां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के किस युग के रचनाकार है? भारत नंदी युग का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध का रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 17वां प्रश्न क्या कर आपसे, पुराण शब्द का विशेषण कौन है? सर पौराणिक, ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। 18वां प्रश्न क्या कर आपसे, आपका कारक कितने भेद होते हैं? कारक का 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो पूरे पेपर को 100% आपको देखकर चल जाना है, आपके एग्जाम में पूरे पेपर आपको मैच कर जाएंगे। यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 24 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है हिंदी का, तो यह पेपर आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए।
लीजिए। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, जिसने गुरु को दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द दीक्षित। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या क्या करें, चमक शब्द में कौन सा लिंग है, तो चमक एक स्त्रीलिंग है। दिवाली शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। यथेष्टा संधि विच्छेद है, यथा जोड़ थेष्टा इष्टा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला जाता रहता था, यह किस पदबंध है, तो जाता रहता था, यह जाता रहता था क्रिया कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी क्रिया प्रबंध है। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, नील गाया शब्द का कौन सा, नील गाया कर्मधारय है सर, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी अर्थात की कर्मधारय। अगला प्रश्न क्या करें, नालाची शब्द में कौन सा पढ़े, नालाची ची, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। अगला 25 प्रश्न का उत्तर बनाना है, लेकिन मैं आपको चलिए 2-3 प्रश्न और बता देने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 26 है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय पारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका। स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन है, स्तुति, तो इसका बउआ भी जानता है सर, इसका स्तुति का आपका निंद्र होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अज्ञान शब्द में कौन सा ऑप्शन है, अज्ञान, ज्ञान, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, पो जोड़ ओ न कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अनल शब्द का पर्यायवाची, तो बिल्कुल सही, बउआ भी जानता है, आग होता है सर, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपका हिंदी का क्लास 12th का छात्र का हिंदी का मैंने आपका 100% ओरिजिनल पेपर का 30 का सॉल्यूशन बता दिया, इसमें से किन्हीं 25 का उत्तर बता देना है। तो चलिए प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, हिंदी का आपका 100% सब्जेक्टिव का उत्तर भी लेकर आ जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं इसका सभी प्रश्न का सब्जेक्टिव का उत्तर अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएंगे। और उसके साथ साथ इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लीजिए, और आपको इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और उन दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, तो यह पेपर आपको पूरे पेपर आपको एग्जाम में मैच कर देंगे। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो वहाँ से भी क्लिक कर आप ज्वाइन कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक नंबर बता ही दिया, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दिया कि एक छात्र के द्वारा ये पेपर सेंड किया गया है, तो यह छात्र के द्वारा जैसे ही इसका पेपर आपका काफ़ी स्कूल में इसका एग्जाम हो चुका है, तो वहाँ पर देखिए यह पेपर इस एग्जाम से एग्जाम हुआ है, तो आपको जरूर आपको मैच कर लेना कि आपका भी एग्जाम इसी एग्जाम से हुआ है कि नहीं। तो चलिए, जुलाई मंथली एग्जाम का क्लास 12th का हिंदी का 100% मैं आपका ओरिजिनल पेपर का चर्चा कर लिया। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।